सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के हम इस वीडियो में आपके बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। दैट इज कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का जो डीयू का पेपर है, डीयू सोल का, उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर पेपर में आपके टोटल 4 यूनिट है। ये है आपका सिलेबस, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यूनिट 1 आपकी फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें मॉडल्स पढ़ने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे कि आपका हो गया सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देन आपके पास है पर्सनल कंपिटेंस, जिसमें आपके पास आता है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। देन है सोशल कंपिटेंस, जैसे कि हमारे पास हो गया यहाँ पे सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एंड देन वी हैव इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि जनरली होता है मेजर करता है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को, प्लस स्ट्रैटेजीज जो कि हम डेवलप करते हैं ताकि हम एनहेंस कर सकें इमोशनल इंटेलिजेंस को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस दैट इज ईआई, इसे रेफर किया जाता है कि ये एक एबिलिटी होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एंड हम अपने इमोशंस को जो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं इफेक्टिवली इन वन सेल्फ एंड अदर्स। ये इन्वॉल्व करता है एक सेट ऑफ स्किल्स को जो कि अनेबल करता है इंडिविजुअल्स को कि नेविगेट कर सके सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड जो इंडिविजुअल्स है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सके एंड वो एक पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स को भी अचीव कर सके। नेक्स्ट वेव इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जो कि इमर्ज हुई थी, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज हुआ है 1990s में, और ये पॉपुलराइज हुआ था बाय द साइकोलॉजिस्ट पीटर सेलोवे एंड जॉन मेयर, जो कि लेटर जो है डेनियल गोलमैन, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल बुक उन्होंने लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर ही, और उसका नाम भी यही था, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये ऑफन जो है वो कॉन्ट्रास्ट करती है विद कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की आपको ना अपना जैसे दिल से कोई काम करना है, दिल से कोई चीजें जुड़ी होना, और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस इज जनरली और आईक्यू, दिमाग से काम करना। इसलिए कहते हैं ना, कभी भी दिल और दिमाग को एक साथ यूज नहीं करना चाहिए, या तो आपको सोच लेना चाहिए आपको दिल से काम करना है इस चीज के लिए या फिर दिमाग से। जैसे करियर के लिए जब भी आप काम करें तो काम जो है वो मतलब दिमाग से करना चाहिए मेजरली, ताकि आप उठो और अपना काम कर सको। बट अगर कोई रिलेशनशिप या कोई भी रिश्ते वगैरह की बात है तो उसमें आप जनरली दिल से ही बात करोगे, मतलब दिल से ही करोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस का ही यूज करोगे। और ये फोकस करता है, जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होता है ये फोकस करता है मोर ऑन इमोशन like emotional intelligence. It is often contrasted with cognitive intelligence, but ये फोकस करते हैं मोर ऑन इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सिग्निफिकेंस का अगर हम देखें तो पहले तो है पर्सनल डेवलपमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस जो वो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स की कि वो अंडरस्टैंड कर सके अपने खुद के इमोशंस को, मैनेज कर सके स्ट्रेस को एंड अपने आप को जो एक बेटर डिसीजन जो है अपने लिए बना सके। देन वी हैव सोशल रिलेशंस। सो सोशल रिलेशनशिप में जो है वो एनहेंस करते हैं कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। देन इज लीडरशिप। सो लीडर्स जो है विद हाई ईआई, जो कि ऑफन जो है मोर इफेक्टिव होते हैं इन मोटिवेटिंग टीम्स, मैनेजिंग चेंज एंड फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। देन इज मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सकता है थ्रू डिफरेंट मॉडल्स, ईच एम्फसाइजिंग स्लाइटली डिफरेंट एस्पेक्ट। पहला हमारे पास एबिलिटी मॉडल। एबिलिटी मॉडल जो है, जो कि डेवलप हुआ था बाय मेयर एंड सेलोवे। ये मॉडल जो है वो डिफाइन करता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एक एबिलिटी है कि हम परसीव कर सके अपने इमोशंस को जो है हम फैसिलिटेट कर सके अपनी थिंकिंग को, एंड अंडरस्टैंड कर सके इमोशनल मीनिंग्स एंड मैनेज कर सके इमोशंस इफेक्टिवली। देन वी हैव कंपोनेंट्स। सो परसीव करना, मतलब इमोशंस को परसीव करना एक्यूरेटली कि कौन सा इंसान है, खुद आप जो है कैसा फील कर रहे हो, यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड मैनेजिंग इमोशंस टू एनहेंस पर्सनल ग्रोथ। देन वी हैव स्ट्रेट मॉडल। सो जो प्रपोज्ड है बाय पेट्राइट्स एंड कॉलिग्स, जो कि अगर बात करें एक मॉडल है जिसको देखा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस का एज अ कलेक्शन ऑफ सेल्फ परसेप्शन रिलेटेड टू वंस इमोशनल एबिलिटी। सो जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि होता है सेल्फ रिपोर्ट, जो कि मेजर करता है कि हमारी इमोशनल सेल्फ एफिशिएंसी जो है कितनी है, कैसी है। उसके अलावा इमोशनल सेल्फ कंट्रोल को मेजर करता है, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस को और इमोशनल सेल्फ सोशल स्किल्स को। नेक्स्ट है इज मिक्स्ड मॉडल। तो 3 आपको मॉडल याद रखने हैं। पहला मैंने आपको बता दिया है, दैट इज द एबिलिटी मॉडल, दूसरा है ट्रेट मॉडल और तीसरा है आपको मिक्स्ड मॉडल। मिक्स्ड मॉडल में जो है, जो कि पॉपुलराइज किया बाय डेनियल गोलमैन, ये मॉडल जो है वो इंटीग्रेट करता है एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ एबिलिटी एंड ट्रेट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये स्टेबलाइज करता है, मतलब एम्फसाइज करता है मेजरली कॉम्पिटेंसीज को रेदर देन इनहेरेंट ट्रेट्स। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, ये सारी जो है हमारी रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है। नेक्स्ट वी हैव इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस।
सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो ऑफन ब्रोकन डाउन होता है 4 मेन कंपोनेंट्स में, ऑल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो सबसे पहला हमारे पास है सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें क्या होता है, ये एबिलिटी होती है कि हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने इमोशंस को, अपने ही इमोशंस को, स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को, वैल्यूज को एंड मोटिव्स को। ये इन्वॉल्व करता है माइंडफुलनेस, इमोशनल अवेयरनेस एंड एन एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ मैनेजमेंट। सो एबिलिटी करना, मतलब एबिलिटी होना कि हम कंट्रोल कर सके अपने आप को और रीडायरेक्ट कर सके डिसरप्टिव इम्पल्सेस में एंड मूड्स में, एंड टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ये इंक्लूड करता है इमोशनल सेल्फ कंट्रोल को, अडेप्टेबिलिटी, अचीवमेंट ओरिएंटेशन एंड पॉजिटिव आउटलुक को। देन ये सोशल अवेयरनेस। सो ये एबिलिटी होती है कि जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने इमोशंस को, नीड्स को एंड कंसर्न्स को ऑफ अदर्स एंड नॉट टू पिक अप इमोशनल क्यूज। ये इन्वॉल्व करते हैं कि हम एम्पैथी शो करें, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस हो एंड देन सर्विस ओरिएंटेशन हमारे साथ हो। देन वी हैव इज नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसमें क्या होता है कि हमारे पास एबिलिटी होती है, मतलब एबिलिटी होनी चाहिए कि हम मैनेज कर सके और इन्फ्लुएंस कर सके रिलेशनशिप्स का इफेक्टिवली, प्लस इंक्लूडिंग लाइक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड टीम वर्क। ये इंक्लूड करते हैं कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इन्फ्लुएंस करते हैं बिल्डिंग बॉन्ड्स को एंड टीम वर्क कोलैबोरेशन को। नेक्स्ट वे इज एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट्स। सो पर्सनल डेवलपमेंट जैसे कि एनहांस करना इमोशनल इंटेलिजेंस को, कैन लीड टू बेटर सेल्फ अवेयरनेस। ये इंप्रूव करता है इमोशनल रेगुलेशन को एंड इंक्रीज रेजिलियंस को। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो स्ट्रांग होती है, लाइक इसका मतलब क्या होता है जनरली स्ट्रांग इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि हमारी फॉस्टर करती है बेटर कम्युनिकेशन को, एम्पैथी को शो करना एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स एंड लीडिंग टू अ हेल्दी रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट वे इज लीडरशिप। सो लीडरशिप क्या है, जैसे कि लीडर्स होते हैं विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, वो ऑफन जो है मोर इफेक्टिव होते हैं एट मोटिवेटिंग टीम्स, मैनेज करते हैं मतलब मैनेजिंग चेंज एंड क्रिएटिंग पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स। नेक्स्ट हमारे पास हम आ जाते हैं यूनिट 2 पर। सो अब हमारे पास यूनिट 2 है, दैट इज पर्सनल कॉम्पिटेंस। पर्सनल कॉम्पिटेंस जो है वो जनरली आउटलाइन होती है इन योर डिस्क्रिप्शन। ये कंसिस्ट करती है मेनली 2 की कंपोनेंट्स, एक होता है सेल्फ अवेयरनेस और एक होता है सेल्फ मैनेजमेंट। कि पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस होना जरूरी है, तभी आप अपने आप को सेल्फ मैनेज कर पाओगे। ये जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो प्ले करती है क्रूशियल रोल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। नेक्स्ट वे विद सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जो ये एक एबिलिटी होती है कि जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब जिससे क्या होता है कि रिकॉग्नाइज करना एंड अंडरस्टैंड करना योर ओन इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स एज वेल एज देयर इम्पैक्ट ऑन अदर्स। ये इन्वॉल्व करता है ऑब्जर्विंग एंड रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग्स। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स बीइंग अटेंड टू योर इमोशनल स्टेट एट एनी गिवन मोमेंट। ये इंक्लूड करता है आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक इमोशंस को, सच एज जॉय, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट। सो नोइंग स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड करना अपनी स्ट्रेंथ को, और ये हेल्प करता है कि टू लिवरेज देम इफेक्टिवली। वाइल अवेयरनेस जो है ऑफ एरियाज, ये नीड करता है इम्प्रूवमेंट, अलाउ करता है मतलब अलाउ करता है आपको कि आप फोकस कर सको पर्सनल ग्रोथ पर। ये इंट्रोस्पेक्शन जो है वो जनरली हेल्प करता है कि आप जो है सेट कर सको रियलिस्टिक गोल्स एंड बना सको एक इन्फॉर्म डिसीजंस अलाइंड विद योर कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस इज क्रूशियल बिकॉज। तो सेल्फ अवेयरनेस क्रूशियल क्यों होती है? पहला है ये एनहेंस करती है डिसीजन मेकिंग बाय अलाइनिंग चॉइसेस विद पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स। नेक्स्ट ये इंप्रूव करती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बाय फॉस्टरिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। देन ये प्रमोट करती है ऑथेंटिसिटी को एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को, एज यू आर मोर अवेयर ऑफ हु यू आर एंड व्हाट यू स्टैंड फॉर। नेक्स्ट वे इज सेल्फ मैनेजमेंट। सो सेल्फ मैनेजमेंट जो कि इन्वॉल्व करती है यूजिंग अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस टू स्टे फ्लेक्सिबल एंड पॉजिटिवली डायरेक्ट योर बिहेवियर। की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इंक्लूड करते हैं जनरली, एक तो होता है मैनेजिंग इमोशंस, लाइक ये इन्वॉल्व करता है हैंडलिंग इम्पल्सेस, कंट्रोलिंग डिस्ट्रप्टिव इमोशंस लाइक एंग्जाइटी और एंगर, एंड अडेप्ट करता है टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस कामली। ये मतलब जो है इट डज नॉट मीन सप्रेसिंग इमोशंस बट रेदर अंडरस्टैंडिंग देम। मतलब कि ये नहीं कि आप इमोशंस को दबा दो, पर बल्कि उनको अंडरस्टैंड करो और उसी के हिसाब से जो है रिस्पॉन्ड करो एप्रोप्रिएटली। देन वी हैव इज मैनेजमेंट एंग्जाइटी, फियर एंड हैंगर। सो मैनेज करना, लाइक मैनेजिंग करना अपनी एंग्जाइटी को, फियर को और एंगर को। लाइक इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट जो है रिक्वायर होती है स्ट्रैटेजीज सच एज माइंडफुलनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड कॉग्निटिव फ्रेमिंग। ये ताकि रेगुलेट कर सके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कंस्ट्रक्टिवली। ये अलाउ करती है फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड प्रिवेंट करती है इमोशनल आउटबर्स्ट को डेट कैन हार्म रिलेशनशिप्स और हिंडर पर्सनल गोल्स। सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एनहेंस करती है तो रेसिलियंस,
ताकि मतलब आप एनेबल करती है यू टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट वे इज फैसिलिटेट्स, सो फैसिलिटेट करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को एंड कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन, लाइक एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, एज यू कैन रिस्पॉन्ड थॉटफुली रेदर देन रिएक्ट इम्पल्सिवली। ये सपोर्ट करती है पर्सनल वेलबींग को बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड प्रमोटिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ डिमांड्स। देन वे इज इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन, सो बोथ जो सेल्फ अवेयरनेस है और जो सेल्फ मैनेजमेंट है आर इंटरकनेक्टेड एंड मैनुअली रीइंफोर्सिंग। सेल्फ अवेयरनेस जो वो प्रोवाइड करती है फाउंडेशन बाय हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड योर इमोशनल लैंडस्केप, वाइल जो सेल्फ मैनेजमेंट होती है आपको अलाउ करती है कि आप नेविगेट कर सकते हो लैंडस्केप स्किलफुली। टुगेदर दे फॉर्म अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये अनेबल करती है इंडिविजुअल के लिए कि वो अचीव कर सकते हैं पर्सनल कॉम्पिटेंस एंड थ्राइव करते हैं इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। देन वी हैव इज कंक्लूजन, तो कंक्लूजन आप खुद पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, दैट इज सोशल कॉम्पिटेंस। अब हमारे पास आ गया सोशल कॉम्पिटेंस जो कि आउटलाइंड है इन योर डिस्क्रिप्शन, दैट इज कि फोकस करता है कि आप अंडरस्टैंड कर सको और इफेक्टिवली नेविगेट कर सको सोशल इंटरेक्शंस को। ये कंप्राइज करता है दो मेजर कंपोनेंट्स में, लाइक सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये कंपोनेंट्स है वो जनरली एसेंशियल होते हैं फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स both personally and professionally. नेक्स्ट है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस जब इन्वॉल्व करता है कि एक एबिलिटी में कि आप अंडरस्टैंड कर सको एंड एम्पैथाइज कर सको विद अदर्स। इंक्लूड करता है पर्सपेक्टिव टेकिंग, लाइक ये कैपेसिटी होती है कि आप जो है चीज़ों को जो है दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देख सको, दूसरे के व्यू पॉइंट से भी देख सको। ये रिक्वायर करते हैं एक एक्टिवली लिसनिंग, कि आप एक्टिवली दूसरे को लिसन करो, ऑब्जर्व करो, नॉन वर्बल क्यूज को भी। ये नहीं है जो उसने बताया सब उतना ही समझ पा रहे हो, उसके गेस्चर्स वगैरह को वो सब भी आपको नोटिस करने होंगे। एंड कंसिडर करना कॉन्टेक्स्ट टू ग्रास्प अदर्स इमोशंस, कंसर्न्स एंड मोटिवेशंस। नेक्स्ट वी हैव इज एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी जो एक एबिलिटी होती है कि आप सेंस कर सको एंड शेयर कर सको दूसरों के इमोशंस, वाइल कंपैशन जो इन्वॉल्व करते हैं केयरिंग अबाउट अदर्स, वेल बीइंग एंड वांटिंग टू हेल्प एलिवेट देयर डिस्ट्रेस और सपोर्ट देयर हैप्पीनेस। ये क्वालिटीज जो वो फॉस्टर करती है अ डीप कनेक्शन विद अदर्स एंड प्रमोट करती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वे सोशल अवेयरनेस इज क्रूशियल बिकॉज, अब सोशल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट क्यों होती है? पहले तो ये फैसिलिटी इज जो है लाइक फैसिलिटेट करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बाय अनेबलिंग यू टू टेलर योर मैसेज टू रेजोनेट विद अदर्स पर्सपेक्टिव। ये स्ट्रेंथन करती है रिलेशनशिप्स को बाय फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये प्रमोट करती है इंक्लूसिविटी को एंड कोलैबोरेशन को बाय वैल्यूइंग डाइवर्स व्यू पॉइंट्स एंड प्रमोट करती है अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो कि इन्वॉल्व करती है यूजिंग अवेयरनेस ऑफ इमोशंस बोथ योर्स एंड अदर्स, मतलब कि आप हैंडल कर सको इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस इफेक्टिवली। इसके की एस्पेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले तो होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब तक आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, दैट इज कि आपका क्लियर ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक आप एक दूसरे के साथ आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने जो माइंडफुल चीज़ें हैं वो शेयर नहीं कर पाओगे। एक्सप्रेस करना वन सेल्फ क्लियरली एंड बीइंग माइंडफुल ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लिसनिंग अटेंटिवली एंड एक्टिवली। देन वी हैव इज कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। सो वर्क करना इफेक्टिवली विद अदर्स टुवर्ड्स शेयर्ड गोल्स। ये रिक्वायर करता है कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड लीवरेजिंग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। ये इन्वॉल्व करते हैं फॉस्टर करना एक पॉजिटिव टीम कल्चर को, डेलीगेटिंग टास्क एंड प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अगर हम देखें, सो एड्रेसिंग जो है डिसएग्रीमेंट्स, मतलब एड्रेस करना डिसएग्रीमेंट्स को कंस्ट्रक्टिवली। ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग इश्यूज को, एक्टिवली लिसनिंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स, सीकिंग म्यूचुअली एग्रीएबल solution and maintaining respect for all parties involved. इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है लाइक इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो लीड करता है कि आप स्ट्रेंथन कर सको रिलेशनशिप्स को एंड इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग्स को। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होती है? पहले तो ये एनहेंस करती है आपकी लीडरशिप इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवनेस जो है बाय फोस्टरिंग अ सपोर्टिव एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। ये बिल्ड करती है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स एंड पार्टनरशिप्स बाय नर्चरिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल सपोर्ट। देन इसे प्रमोट करती है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस बाय इम्प्रूविंग टीम कोहेशन, मोरल एंड परफॉर्मेंस। देन इज इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन। सो इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन में यही बताया गया कि जो सोशल कॉम्पिटेंस है वो इंटीग्रेट करती है विद सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसकी जो स्किल्स होती है वो नेविगेट करती है कॉम्प्लेक्स सोशल डायनामिक्स इफेक्टिवली। ये कल्टिवेट करती है इन स्किल्स को। इंडिविजुअल्स जो वो बिल्ड कर सकते हैं मीनिंगफुल कनेक्शंस
कोलैबोरेट करते हैं मोर प्रोडक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिवली टू देयर कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये इन्वॉल्व करती है कंटिन्यूस लर्निंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरपर्सनल चैलेंजेस। नेक्स्ट हम आ गए यूनिट 4 पर नाउ, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें हमारा हम मेजरमेंट एंड इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सी इमोशनल इंटेलिजेंस जो रेफर किया जाता है एक एबिलिटी को कि आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो वंस ओन इमोशंस इफेक्टिवली, एज वेल एज आप कैसे परसीव करते हो और इन्फ्लुएंस करते हो उन इमोशन से दूसरों को। ये प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस, इम्पैक्टिंग एरियाज सच एज रिलेशनशिप्स, लीडरशिप एंड ओवरऑल वेलबींग। नेक्स्ट हमारे पास अब हम देख लेते हैं मेजर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मेजर करना है इमोशनल इंटेलिजेंस को, जो कि इन्वॉल्व करता है असेसिंग वेरियस फेसिट्स ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस। while there isn't a universally agreed upon measures of emotional intelligence, several popular models and assessments have been developed, जैसे कि एक है मेयर, सालोवे, कैरुसो, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट उन्होंने करा है डेवलप। ये टेस्ट जब असेस करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को बेस्ड ऑन 4 ब्रांचेस, एबिलिटी और जो है मतलब ऑफ द एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बाय मेयर एंड सैलोवे, जो कि पहले होता है परसीव करने इमोशंस को, दूसरा यूज करने इमोशंस को टू फैसिलिटेट थिंकिंग, अंडरस्टैंड करने इमोशंस को और मैनेज करने इमोशंस को। नेक्स्ट वी हैव इज इमोशनल क्वांटेंट इन्वेंटरी, जो कि है EQI, दैट इज कि डेवलप्ड जो ये डेवलप किया बाय र्यूवेन बार ऑन। ये एक सेल्फ रिपोर्ट है क्वेश्चनर जो कि मेजर करता है इमोशनल एंड सोशल फंक्शनिंग अक्रॉस वेरियस डोमेन्स, इंक्लूड करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, स्ट्रेस करता है मैनेजमेंट पे एंड जनरल मूड पर। नेक्स्ट वी हैव इज इमोशनल कॉम्पिटेंसी इन्वेंटरी ECI, दैट इज ये डेवलप किया गया है बाय डेनियल गोलमैन एंड रिचर्ड बॉयटिजिस, कुछ ऐसे आप इसे पढ़ सकते हैं। ये 360 डिग्री असेसमेंट है जो कि इवेल्युएट करता है इमोशनल कॉम्पिटेंसीज को सच एज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनियर अगर हम देखें TEIQE, सो ये डेवलप किया गया है बाय KB पेट्राइट्स के द्वारा। ये क्वेश्चनियर है जो कि मेजर करता है ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस को और ये फोकस करता है एस्पेक्ट्स सच एज इमोशनली, सेल्फ कंट्रोल, सोशलिबिलिटी एंड वेलबींग को। ये मेजर करता है टिपिकली असेसेस बोथ इमोशनल एबिलिटी को सच एज perceiving and managing emotions and emotional traits such as empathy and resilience, प्रोवाइड करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रैटेजीज टू डेवलप एंड एनहांस इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ जो एस्पेक्ट्स है ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ये इनेट हो सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप किया गया है बाय वो डेवलप्ड है एंड स्ट्रेंथन्ड है थ्रू इंटेंशनल एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले इसमें अगर हम बताया गया है जैसे होता है सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज, एंगेज करना अपने आप को एक्टिविटीज में जैसे जर्नलिंग, माइंडफुल मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन टू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर इमोशंस, ट्रिगर्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक, ये प्रैक्टिस करना होता है इसमें आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट को, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को एंड इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रेटजीज को, लाइक डीप ब्रीथिंग आप कर सकते हो, रीफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स टू इफेक्टिवली मैनेज इमोशंस एंड इम्पल्सेस। नेक्स्ट ये इज डेवलप एम्पैथी, ये कल्टिवेट करता है एम्पैथी को बाय एक्टिवली लिसनिंग टू अदर्स, प्रैक्टिसिंग पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड सीकिंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड इमोशंस। नेक्स्ट वी हैव सोशल स्किल्स डेवलपमेंट, सो ये इंप्रूव करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को थ्रू एक्टिव लिसनिंग, असर्टिवनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग, फोस्टर करते हैं टीम वर्क को एंड कोलैबोरेशन को टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। कंटिन्यूस लर्निंग एंड फीडबैक के बारे में अगर हम देखें तो ये सीख करते हैं फीडबैक फ्रॉम अदर्स ताकि गेन कर सके इंसाइट्स इनटू हाउ योर इमोशंस एंड एक्शंस इम्पैक्ट देम। यूज कर सकता है ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पार्टिसिपेट करना वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में और कोचिंग सेशंस में, स्पेसिफिकली डिजाइंड होता है ये कि एनहेंस करे इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स को। ये प्रोग्राम्स जो है वो ऑफन इंक्लूड करते हैं इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस को एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को टू रीइंफोर्स लर्निंग। नेक्स्ट इज अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ, सो प्रैक्टिस करना अप्लाइंग इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स इन वेरियस सिचुएशन, जैसे कि बोथ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, ताकि आप स्ट्रेंथ करते हो आप इसे स्ट्रेंथन करते हो कॉम्पिटेंस एंड अडेप्टेबिलिटी को।
एंड विद दिस जो कंसिस्टेंट लाइक बाय कंसिस्टेंटली अप्लाइंग दिस स्ट्रेटेजीज एक इंडिविजुअल जो है वो इम्प्रूव करता है अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को ओवर टाइम, लीड करता है एनहांस्ड सेल्फ अवेयरनेस में, बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में एंड इंक्रीज्ड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। आगे हमारा कंक्लूजन एंड विद दिस वी आर ऑन द एंड ऑफ द वीडियो नाउ। अगर आपके भी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द कोर्स और एनीथिंग सब कमेंट से पूछ सकते हैं। उसके अलावा तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड ऑल्सो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सिलेबस की वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर पेपर की वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।